मीथेन के क्लोरीनेशन व ब्रोमिनेशन का ऊर्जा अवस्था आरेख। मीथेन के क्लोरीनेशन के अंदर गैसीय अवस्था के क्लोरीन का एक परमाणु मीथेन का एक अणु मिलकर HCl मिथाइल फ्री रेडिकल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एक बंध CH3H टूटता है वे एक नया बंध HCl बनता है। CH3H बंध तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि HCl बंध बनने में 103 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वैसे तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात डेल्टा H = +1 किलो कैलोरी, लेकिन वास्तव में जब इसे सकल ऊर्जा के बराबर अर्थात 4 किलो कैलोरी ऊष्मा न दी जाए तब तक यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सकल ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः उच्च ऊर्जा और तीव्र गति से टकराने वाले अणु ही प्रभावी टक्कर के द्वारा अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इस अभिक्रिया में अणुओं की प्रति 40 टक्करों में से केवल एक टक्कर ऐसी होती है जो प्रभावी होती है और अभिक्रिया के लिए पर्याप्त सकल ऊर्जा दे सकती है। यह आवश्यक है कि प्रभावी टक्कर के समय अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित हों। इस अभिक्रिया में मीथेन का अणु इस प्रकार से अभिविन्यासित होना चाहिए कि तेजी से आने वाला सक्रिय क्लोरीन परमाणु के सामने उसका हाइड्रोजन परमाणु आए, तभी CH3H बंध टूटकर HCl बंध बनेगा। इस अभिक्रिया में 8 टक्करों में से केवल एक टक्कर ही सही दिशा में अभिविन्यासित होती है। अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं के मध्य H टक्कर होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त सकल ऊर्जा की एक्टिवेशन मुक्त होती हो और अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो। इस अभिक्रिया की ऊर्जा अवस्था आरेख बनाने के लिए अभिक्रिया की प्रगति और स्थिर ऊर्जा के बीच में आरेख बनाया जाता है। यहाँ क्रियाकारक के रूप में CH पर क्लोरीन फ्री रेडिकल है तथा क्रियाफल के रूप में मिथाइल फ्री रेडिकल में HCl है और इन दोनों के बीच की ऊर्जा का अंतर डेल्टा H या 1 किलो कैलोरी प्रति मोल है और इसका E एक्टिवेशन 4 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो डेल्टा H एक E एक्टिवेशन के मान से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ बनाया गया है और डेल्टा H +1 है अर्थात ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। मीथेन के ब्रोमिनेशन में डेल्टा H 16 किलो कैलोरी प्रति मोल है तथा इसका E एक्टिवेशन 18 किलो कैलोरी प्रति मोल है और इन मानों के हिसाब से मीथेन के ब्रोमिनेशन का ऊर्जा अवस्था आरेख इस प्रकार बनता है और ये अभिक्रिया भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कोई अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो या ऊष्माक्षेपी, उसे प्रारंभ करने के लिए हमें सकल ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी ही पड़ती है। एक सामान्य अभिक्रिया पर तो ये लागू होता है जिसमें कम से कम एक बंध तो टूटता है और एक बंध नया बनता है, लेकिन उस अभिक्रिया पर लागू नहीं होता जिसमें एक बंध टूट तो रहा हो लेकिन एक नया बंध नहीं बन रहा हो। ऐसी अभिक्रिया की सकल ऊर्जा तथा अभिक्रिया ऊर्जा के मान समान होते हैं, जैसे कि क्लोरीन का वियोजन इस प्रकार से होता है। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू +58 किलो कैलोरी है तथा सकल ऊर्जा अर्थात E एक्टिवेशन भी इसकी 58 किलो कैलोरी प्रति मोल है और क्लोरीन के वियोजन के लिए ऊर्जा अवस्था आरेख इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी अभिक्रिया में नया बंध तो बन रहा हो लेकिन कोई बंध टूट न रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया के लिए सकल ऊर्जा का मान 0 होता है। जैसे कि क्लोरीन परमाणुओं से संयुक्त होकर अणु बनने की क्रिया निम्न प्रकार होगी। डेल्टा H -58 किलो कैलोरी प्रति मोल है, E एक्टिवेशन